हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव स्वागत करते हैं आप सभी का एलजीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स कर रहे हैं जो आपके आने वाले आईटीआई और पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम लोग क्रैश कोर्स के 23वें क्लास में हैं, यानी कि दोस्तों 22 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस सभी 22 क्लास को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले, जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही दोस्तों बताना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं कि आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस शुरुआत कर रहे हैं। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी, जो यहाँ एक नया टॉपिक है, आज उसका हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों, इससे पहले जितना भी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं, क्या क्या देख चुके हैं, उसको बस 2 मिनट के अंदर 1 मिनट में हम क्या करते हैं देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखिए, आप लिख के रखे हो आप लोग के लिए। पहले हम लोग पढ़े थे सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन, पूरा पढ़ चुके हैं। एपी जीपी आपका पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपका बीज गणित पढ़ चुके हैं यानी कि अलजेब्रा। इसके बाद समुच्चय सिद्धांत यानी कि दोस्तों सेट थ्योरी आपका पूरा हो चुका है। क्षेत्रमिति, ज्यामिति, इसके बाद त्रिकोणमिति, और दोस्तों साथ ही साथ आपका जो है जीके जीएस, आईटी और पॉलिटेक्निक दोनों में आपका आता है। जीके तो पॉलिटेक्निक में नहीं आता है, आपका जीएस आता है। तो जीके जीएस का भी आप लोग का 22 क्लास यानी कि हो चुका है। और आगे भी जो है एग्ज़ाम तक आपका ये सभी के क्या होगा, सभी चलता रहेगा। और अभी जो है आज हम लोग जो है आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस चालू करने वाले हैं। इतना टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। लगभग आप लोगों का जो 80% सिलेबस क्या दोस्तों ख़त्म हो चुका है। लेकिन बात यहाँ पर है कि आप लोग भी जानते होंगे कि हम जो है सभी टॉपिक में क्या किए, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम किए हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका जो है सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन पढ़े, तो सिंप्लीफिकेशन जो पढ़े तो वहाँ पर सिंप्लीफिकेशन से जितने टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, हमने तो क्या किया, एक एक दो दो क्वेश्चन तो जरूर किया उस सभी टाइप के, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक नहीं कर पाए अभी। तो उसके लिए टेंशन लेने की आपको बात नहीं है ना। हम लोग जो है अगर आपका सिलेबस बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगा और आशा है कि आपका टाइम कुछ बचेगा, एग्ज़ाम से पहले भी हम लोग का जो है कुछ टाइम बचेगा। तो बचे हुए टाइम में हम लोग क्या करेंगे, अधिक से अधिक जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। जहाँ तक अगर टॉपिक सब का बात है तो आपका जो भी हार्ड टॉपिक था, जो भी अच्छा टॉपिक आपका सभी ख़त्म हो चुका है। अब उतना भी जो बड़ा टॉपिक है नहीं बचा, हाँ, लेकिन एक टॉपिक आपका बचा हुआ है जो आपका क्या है, व्यावसायिक गणित। बहुत ही खास होता है आपके एग्जाम के लिए व्यावसायिक गणित, वो आपका बचा हुआ है। इसके बाद आपका क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस आपका आज चालू हो गया। इसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी है, इसके बाद आपका जो सांख्यिकी है, ये सब 1-2 टॉपिक आपका बचा हुआ है ना। तो उस सभी को हम लोग देखेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है। रिवीजन हम लोग का जो है होता रहेगा। अब जो है सबसे पहले आपको बता दें कि अभी तक आपके जो भी दोस्त तैयारी चालू नहीं किए हैं तो उनके लिए लास्ट मौका है। उसको आप बताइए कि जल्दी से जल्दी क्या कर ले, अपना तैयारी स्टार्ट कर ले, है ना, क्योंकि अब फिर से मौका मिलने वाला नहीं है। चलिए, तो हम लोग जो है आप चैप्टर को देखते हैं और देखते हैं कि आखिर जो है ये जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दोस्तों बता दें कि इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। इसका जो भी क्वेश्चन है आपको जो है त्रिकोणमिति के जो कंसेप्ट है उसी से आपका क्या होगा, बनेगा। ज़्यादा इसमें अलग से कोई कंसेप्ट लगाना नहीं होता है। जितना कंसेप्ट पीछे जो भी चैप्टर सब पढ़े उतना कंसेप्ट उसमें लगा, उतना कंसेप्ट आप इस सब चैप्टरों में लगने वाला नहीं है। इसमें छोटा 1-2 कंसेप्ट आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम जो है इस चैप्टर से संबंधित जो 1-2 कंसेप्ट है उसको देख लेते हैं। और सर पिछले क्लास के क्वेश्चन को नहीं बताएगा तो टेंशन लेने की बात नहीं है ना। आपका जो कल कुछ क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग लास्ट में करेंगे। तो लास्ट में अपना आप क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले आज हम इसके कंसेप्ट को देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस का दोस्तों आपके जो है डेली यूज में बहुत ही इसका यूज आता है। और जैसा कि देख रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी, इसका जो है इस चैप्टर का प्रयोग ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए आपका क्या अधिक से अधिक किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1-2 टर्म है जिसको आपको क्या करना है, जानना है। एक टर्म आपका है उन्नयन कोण, एक टर्म है अवनमन कोण। इस सब बातें जो है आपको पता होना चाहिए। तो उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अगर बात किया जाए, ये अगर आपका मान लीजिए कोई भवन है, ये भी आपका क्या है दोस्तों, कोई भवन है, कोई बिल्डिंग है। ये आपका भवन कहाँ खड़ी होगी, आपका ज़मीन पे ही खड़ी होगी। तो ये मान लीजिए BC आपका क्या कोई भवन है। तो अगर एक व्यक्ति
यहाँ ज़मीन पे मान लीजिए दोस्तों सी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे यहाँ पर कोई क्या बॉल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ दोस्तों आपका, यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉल रखा हुआ है। यहाँ से ये भवन के छत से ए पॉइंट से कोई व्यक्ति क्या करता है, इस बॉल को देखता है। क्या कर रहा है, देख रहा है। इस रेखा से होकर के देखा, इस रेखा से होकर के ये व्यक्ति जिसका जो आपका समझ लीजिए यहाँ से ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं, इस बॉल को देख रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले आप समझिए ये जो रेखा आप जो है दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं दोस्तों, ये जो रेखा, जिस रेखा होकर के हम क्या करेंगे, वस्तु को देखेंगे, वो रेखा क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका दृष्टि रेखा कहलाएगा। अब अगर वो व्यक्ति सीधा देखता तो ऐसे देखता इधर, सही बात है। अगर वो पूरा सीधा ऐसे देखेंगे, अगर वो पूरे वर्टिकली देखता तो आपका क्या हॉरिजेंटली पूरा ऐसे देखता तो क्या इधर देखता। तो ये जो रेखा है दोस्तों उसको कहते हैं हम लोग इधर जो है क्षैतिज रेखा। क्या बोलेंगे दोस्तों, इस रेखा को बोलेंगे क्षैतिज रेखा। और ये क्या है, आपका दृष्टि रेखा है। तो ये जो कोण बना, ये जो कोण बना उसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इस कोण को क्या बोलेंगे दोस्तों, अवनमन कोण। ये आपका जो है दृष्टि रेखा है, दृष्टि रेखा है। और ये क्या है आपका क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा है। ये जो रेखा होगा क्षैतिज रेखा होगा, ये दृष्टि रेखा होगा। और क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में आपका कौन सा कोण बनेगा दोस्तों, अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण आप समझ सकते हैं। अगर उन्नयन कोण का बात किया जाए तो अवनमन कोण हमेशा क्या बनेगा, ऊपर से नीचे बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ क्या होगा, बनेगा। उन्नयन कोण का अगर बात किया जाए तो अगर आप देखेंगे, अगर ये मान लीजिए कोई भवन है आपका, ये क्या है दोस्तों, ये भी कोई भवन है। यहाँ सी बिंदु पर अब कोई लड़का क्या है आपका खड़ा है, और यहाँ भवन पर जो है भवन के शिखर को देख रहा है। यहाँ से क्या कर रहा है, भवन के शिखर को क्या कर रहा है दोस्तों, देख रहा है। तो भवन के शिखर को देख रहा है, तो ये वाला रेखा अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दृष्टि रेखा। सही बात है, ये होगा दृष्टि रेखा। और अगर ये लड़का अगर पूरा सीधा देखेगा ऐसे, तो ये पूरे क्षैतिज में देखेगा तो ये होगा आपका सीधा, तो ये क्षैतिज रेखा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा क्षैतिज रेखा। और अभी बोले कि आपका दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वही आपका उन्नयन अवनमन होगा। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ ये कोण जो बनेगा तो हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, उन्नयन कोण बोलेंगे, उन्नयन कोण। इस कोण को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। तो आप लोग जो है उन्नयन कोण अवनमन कोण समझ गए होंगे। अब जो है एक बात और आपको याद रख लेना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमेशा क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर आप हमेशा आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो उन्नयन कोण से ही बनेगा। क्वेश्चन किससे बनेगा दोस्तों, उन्नयन कोण के बेस पर ही क्वेश्चन आपका बनेगा। लेकिन क्वेश्चन अगर क्वेश्चन में दे दे अवनमन कोण 45 डिग्री है, क्या दे दिया, अवनमन कोण अगर 45 डिग्री है तो अवनमन कोण पे तो आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो अवनमन कोण 45 डिग्री है तो आपका उन्नयन कोण भी कितना होगा दोस्तों, 45 डिग्री होगा। ये बात आपको क्या कर लेना, थोड़ा सा आपको याद रखना है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण का वैल्यू हमेशा क्या होगा दोस्तों, आपका बराबर होगा। इतना कंसेप्ट आप याद रखिए। बाकी आपका त्रिकोणमिति के अंदर जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं उस सबको याद रखिए, क्योंकि आपका जो है इस चैप्टर में त्रिकोणमिति का अधिक से अधिक कंसेप्ट आपको क्या करना है दोस्तों, देखना है। और उस त्रिकोणमिति के अधिक से अधिक कंसेप्ट को यूज करेंगे। ज़्यादा आपका ये बड़ा कंसेप्ट लेता भी नहीं है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन का बात किया जाए, यहाँ अगर आप क्वेश्चन का बात किया जाए तो 2 टाइप का क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से क्या होता है, बनता है। कितने टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, 2 टाइप का। एक टाइप तो वो है जिसमें सिंगल थीटा होगा, थीटा का वैल्यू कितना क्या होगा दोस्तों, आपका सिंगल होगा। और इसमें क्या होगा, डबल होगा। एक टाइप जिसमें आपका थीटा क्या होगा, सिंगल आएगा। एक टाइप जिसमें आपका क्या होगा, थीटा डबल आएगा। यहाँ पर आपका कोई हाई फाई क्वेश्चन आता नहीं है, बहुत ही सिंपल 10th लेवल का क्वेश्चन ही आपको क्या होगा, आएगा। आज तो 2 टाइप आपका क्वेश्चन का कितना टाइप हो गया, 2 टाइप। एक आपका जो है सिंगल थीटा वाला और एक क्या होगा, डबल थीटा वाला होगा। यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। यहाँ पर हल्का क्वेश्चन टफ होता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, पढ़ाई चालू करेंगे। दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। आज हम लोग दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। और फिर आगे के क्लासों में क्या करेंगे, इस सब टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग जो है क्वेश्चन का शुरुआत कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आखिर जो है किस टाइप के क्वेश्चन इसमें हमको आज देखना है और इसमें हमको जो है पढ़ाई करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हम लेते हैं। क्वेश्चन आपका जो है कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन है आपका कि यदि धूप में खड़े हुए एक व्यक्ति की
यदि धूप में खड़े हुए एक व्यक्ति की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है। ऊंचाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? क्या होगा आपका ऑप्शन लिख देते तो आप लोग क्या करिए, दिमाग लगाइए। ए ऑप्शन जो है आपका 90 डिग्री है, बी ऑप्शन आपका हम दे रहे हैं 45 डिग्री, सी जो ऑप्शन है वो 30 डिग्री है और आपका डी जो ऑप्शन है वो क्या होगा दोस्तों, 60 डिग्री है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन समझना बहुत ही क्या दोस्तों जरूरी है। क्वेश्चन समझ जाएंगे तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्वेश्चन है, कहता यदि धूप में खड़े हुए एक व्यक्ति की परछाई, एक व्यक्ति है जो धूप में क्या दोस्तों खड़े हैं, मान लेते हैं ए बी क्या है आपका कोई व्यक्ति है। क्या माने दोस्तों आपका, हम मान लेते हैं कि ये जो है ए बी क्या है कोई व्यक्ति है। अब उसका क्या होगा, परछाई बनेगा। तो परछाई कहाँ बनेगा, ज़मीन के ऊपर बनेगा। मान लेते हैं कि उनका परछाई बी से लेकर के सी तक क्या बना, उनका परछाई बना। अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर आपका कोण बनेगा। तो क्या होगा, हमने क्या किया, मान लिया कि एक व्यक्ति है और ये आपका क्या है, उनका परछाई है। अब बोला क्या जा रहा है, कहता परछाई की लंबाई, ये जो आपका परछाई है, परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना है, उसके ऊंचाई का √3 गुना। अगर इनका ऊंचाई हम x मान लेते हैं, व्यक्ति का ऊंचाई क्या करें दोस्तों x मान ले, तो उनके परछाई का लंबाई क्या हो जाएगा, उसको क्या करेंगे √3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यानी कि √3x हो जाएगा उनके परछाई का लंबाई। आप समझ सकते हैं, अगर बोला जा रहा है कि उनके परछाई का जो लंबाई है उनके ऊंचाई से √3 गुना है, तो मान लेते ऊंचाई x है तो उनका परछाई का लंबाई क्या हो जाएगा, √3x हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपका थीटा ये होगा, तो ये आपका क्या होगा, p होगा और ये क्या होगा, b होगा। अगर आप सभी जानते हैं कि p और b में संबंध कब बनता है, तो p और b में संबंध होता है कब आपका दोस्तों, tan थीटा में। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर p बट्टे आपका क्या होगा दोस्तों, b होगा। तो p क्या है x और b का वैल्यू क्या है √3x। अगर देखा जाए तो x से x एक मरतबे क्या होगा, कट जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो बचा वो tan थीटा बराबर 1/√3 बचा। अब आपको क्या निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा ये आपको निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 1/3 कब होगा, जब आपका थीटा का वैल्यू क्या हो दोस्तों, 30 डिग्री हो। यानी कि आप समझ गए होंगे कि थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना आएगा, थीटा यानी कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो कितना होगा, 30 डिग्री। यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले। तो आप लोग लास्ट तक बने रहे और पूरा क्वेश्चन कोशिश करें कि आप लोग सीख करके ही जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का है। क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्वेश्चन के द्वारा, एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर
के शिखर से, खंभे के शिखर से देखता है, खंभे के शिखर से देखता है कि धरातल के एक बिंदु का, धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण कितना डिग्री है दोस्तों? 60 डिग्री है। यदि आगे बोला जा रहा है, यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी 25 मीटर है, 25 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई होगी, यानी कि खंभा का ऊंचाई दोस्तों कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन जो है आपका 20 मीटर है, पहला ऑप्शन 20 मीटर। बी जो ऑप्शन है वो आपका है 25/√3 मीटर। और जो सी ऑप्शन है वो है 25 मीटर। और डी जो ऑप्शन है वो आपका है 25√3 मीटर। चलिए ऑप्शन जो है आप लोग लिखिए जल्दी से, है ना। चलिए अब हम लोग दिमाग लगाते हैं। अब जब भी कभी बैठा कीजिए मैथ पढ़ने के लिए तो सामने में आप कॉपी कलम जरूर ले लें और इस सब क्वेश्चन को लिखते चले, ताकि आप बाद में भी क्या कर सको दोस्तों, रिवीजन कर सके, है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन समझते, कहता है एक मनुष्य किसी बिजली के खंभे के शिखर से देखता है। मान लेते हैं ये आपका कोई क्या है, बिजली का खंभा है। ए भी मान लिए क्या है, बिजली का खंभा है। और मनुष्य यहाँ से क्या करता है, खंभे के शिखर से, यहाँ से वो क्या करता है, देखता है। कहाँ देखता है? देखता है कि धरातल के, धरातल मतलब जमीन, ये होगा आपका जमीन होगा दोस्तों। कहता है कि धरातल के एक बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अवनमन कोण क्या होता है अभी आपको बताए हैं। अगर ये व्यक्ति जो ए पे बैठा हुआ है अगर सीधा देखेगा तो ये इसका होगा क्षैतिज अक्ष। और ये देख कहाँ रहा है, कहता है कि बिंदु का अवनमन कोण 60 डिग्री है। वो नीचे जो देखता, धरातल को जो देखता है, धरातल को मान लीजिए इस बिंदु पे, मानते हैं कि इस बिंदु पे धरातल को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं सी बिंदु पे। तो वो जो देखते हैं तो यहाँ पर अवनमन कोण जो बन रहा है वो कितना बन रहा है दोस्तों, 60 डिग्री बन रहा है। अब कहता है यदि खंभे के पाद से, पाद दोस्तों आपको 1-2 क्या करना होगा, इस चैप्टर के अंदर 1-2 वर्ड समझना होगा। एक वर्ड शिखर और एक वर्ड पाद। शिखर क्या होगा, किसी भी चीज़ का सबसे ऊपर वाला भाग क्या होगा, शिखर। जैसे मेरा ये है तो ये क्या दोस्तों, शिखर है। और तो शिखर समझ गए, सबसे ऊपर वाले भाग को शिखर कहेंगे। किसी भी चीज़ का पेड़ का शिखर, आपका भवन का शिखर, आपका खंभे का शिखर, पोल का शिखर। और पाद, एक शब्द है पाद। पाद क्या होगा, सबसे नीचे। पाद मीन्स पाँव, पाँव मतलब सबसे नीचे वाला भाग क्या होगा, पाद होगा। तो इस सब वर्ड आपको समझना होगा। तो क्या यहाँ पर देखा जा रहा है, यदि खंभे के पाद से बिंदु की दूरी, खंभा का पाद ये है, खंभा ये आपका है, ये शिखर है खंभा का, और ये खंभा का क्या है दोस्तों, पाद है, मतलब सबसे नीचे वाला भाग। और यहाँ से बिंदु का जो दूरी है, ये सी बिंदु का जो दूरी है वो आपका कितना है, 25 मीटर है। बोला जा रहा है कितना मीटर है, 25 मीटर है। तो खंभे की ऊंचाई होगी, तो आपको खंभा का दोस्तों क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। मान लेते खंभा का ऊंचाई क्या है, h है। और यहाँ पर हम बोले थे आपको कि आपका जो है थीटा जो है वो अवनमन कोण से काम नहीं चलेगा, उन्नयन कोण हमेशा लेना होगा। तो यहाँ पर अवनमन कोण ये बन रहा है, तो जस्ट इसमें क्या बनेगा, आपका उन्नयन कोण बनेगा। और बोले थे जो अवनमन कोण होगा वही क्या होगा, आपका उन्नयन कोण भी होगा। तो उन्नयन कोण का मान यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया आपका 60 डिग्री। ये होगा P और ये क्या होगा दोस्तों, आपका B होगा। आप समझ सकते हैं P और B में रिलेशन क्या होता है, tan थीटा का होता है। यहाँ पर हम tan और थीटा कितना डिग्री दोस्तों, आपका 60 डिग्री।
टेन थीटा 60 डिग्री, तो थीटा अगर 60 डिग्री होगा और यहाँ पर पी बट्टा पी क्या मान लेते हैं, एच माने हैं, और बी आपका क्या है यहाँ पर 25 है। आप सभी जानते हैं कि टेन 60 डिग्री बराबर होता है √3 बाय आप 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एच बट्टे आपका होगा 25 और आप एच को 1 से गुना करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा 25√3 मीटर, आपका क्या होगा आंसर होगा। यही एच क्या है, खंबे का ऊंचाई है। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही आ रहा है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही आ जाएगा वो डी आ जाएगा। चलिए आशा करते हैं आप लोग जो है आज समझ रहे होंगे बातों को। दोस्तों एक बात और बता दें कि आपका 10th का बैच बहुत ही ज़ोर शोर से आपका चालू होने वाला ऑल सब्जेक्ट के साथ। तो जो आपके जो जूनियर्स हैं वो अगले साल 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उन लोगों को बताइए कि 10th का बैच बहुत ही LGR स्टडी बहुत जल्द चालू कर रही है, तो सभी लोग जुड़ जाएं और फ़ायदा उठावे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है उसको हम लोग देखते हैं। आप लोग मेरे साथ क्वेश्चन लिखते चले और क्या करते चले, क्वेश्चन आप लिखते चलेंगे तो क्या होगा दोस्तों, आपके पास एक नोट सा बन जाएगा और आप कभी भी रिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। आपका जो क्वेश्चन है कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंचा है, 2√3 मीटर ऊंचा है। यदि अब कहा जा रहा है यदि इसकी परछाई की लंबाई 20 मीटर हो, 2 मीटर, कितना मीटर दोस्तों, 2 मीटर हो, तो 2 मीटर हो तो प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण, कौन सा कोण दोस्तों, उन्नयन कोण क्या होगा, ये आपको क्या करना दोस्तों बताना है। दिमाग लगाइए। ऑप्शन आपका हम लिख रहे हैं। ए ऑप्शन है आपका 45 डिग्री, बी ऑप्शन है 53 डिग्री, सी ऑप्शन आपका 25 डिग्री है और डी जो ऑप्शन है वो आपका 60 डिग्री है। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या आपका जो है पूछा जा रहा है। क्वेश्चन का था एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। दोस्तों इस आज के क्लास में हम लोग केवल जो सिंगल थीटा वाला क्वेश्चन बनता है वो बनाएंगे। अगले क्लास में हम आप लोग डबल थीटा वाला क्वेश्चन चालू कर लेंगे। कहा था एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, स्तंभ मीन्स होता है दोस्तों खंभा, यानी जिसको आप पोल कह लीजिए। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ कभी भी ऐसे ही खड़ी होती है जमीन के साथ, ऊर्ध्वाधर। तो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2√3 मीटर ऊंची है। मान लेते ये ए बी था और उसका ऊंचाई कितना है 2√3 मीटर। यदि इसकी परछाई बनाएगी, परछाई में से आपका छाया बनाएगी। मान लेते बी से सी तक इसका क्या बन रहा है, छाया बन रहा है। तो इसकी परछाई 2 मीटर है हो, इसका परछाई कितना लंबा है दोस्तों 2 मीटर है। अब अगर यहाँ से शिखर को मिलाते हैं तो क्या होगा आपका, ये बनेगा आपका कौन बनेगा आपका जो है उन्नयन कोण बनेगा। तो आपको पूछा जा रहा है प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण क्या होगा। इसी तरह आपको क्या करना है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए, मैथमेटिकल रूप में प्रेजेंट करते चलिए और बाद में आपका आंसर इसे आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में खंबा दे दिया, उसका ऊंचाई दे दिया, परछाई का लंबाई दे दिया और आपको पूछा जा रहा है इधर से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण पूछा जा रहा है। तो उन्नयन कोण बोले हमेशा आप नीचे से बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका P है और ये क्या है B है और थीटा के सामने P हो, सही बात है, थीटा के सामने P होगा और ये आपका B होगा, ये हमेशा कर्ण होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग tan थीटा यूज कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर P बट्टे क्या होता है B होता है। तो P क्या है आपका 2√3 और बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि आपका B का वैल्यू क्या है दोस्तों
2 है। अगर यहाँ पर देखें तो मेरे पास क्या बचा, tan थीटा, और 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या बचा, √3। अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू √3 कब होगा, जब आपके थीटा का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, 60 डिग्री होगा। थीटा का वैल्यू जब 60 डिग्री होगा तभी तो आपका √3 होगा, क्योंकि tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। तो आप इस तरह सिंपल 1 से 2 लाइन में इस, अब यहाँ से आपका ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आने वाला, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल बना सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। इतना अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है ना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर ये अगला कौन सा जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अगला जो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है आ गया है। क्वेश्चन है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण, समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है दोस्तों, 60 डिग्री है। तो उसके सामने की भुजा, उसके सामने की भुजा क्या होगी, उसके सामने की भुजा क्या होगी। आपका ऑप्शन लिख देते हैं, दिमाग लगाइए आप लोग, है ना। लिखिए, ये ऑप्शन आपका है कर्ण की 1/3। ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। कर्ण की 1/3, ये ऑप्शन क्या है दोस्तों, कर्ण की 1/3। बी जो ऑप्शन है वो है कर्ण की आधी, कर्ण की आधी। और जो आपका सी ऑप्शन है वो कुछ इस टाइप का है। सी ऑप्शन है कर्ण की 1/4, कर्ण की 1/4, 1/4, कर्ण की 1/4। और डी जो ऑप्शन है वो है √3/2 गुने कर्ण, √3/2 गुने कर्ण। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आने वाला है ना। चलिए समझिए, पहले क्वेश्चन को हम लोग समझते। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज में, आपका क्या है, आप पढ़िए क्वेश्चन को। कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 60 डिग्री है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर क्या आपका मान लेते हैं कि ये क्या बना आपका, मान लेते हैं कि ये क्या बना आपका, कोई समकोण त्रिभुज बना। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये आपका सी है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, आपका 90 डिग्री होगा। सही बात है। ये 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। आप सभी जानते हैं 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। अब ये 90 डिग्री है और समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है। तो एक न्यून कोण ये होगा और एक न्यून कोण क्या होगा, ये होगा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा वाला कोण। तो ये एक न्यून कोण होगा और ये क्या होगा दोस्तों, आपका एक न्यून कोण होगा। तो होगा क्या इधर आपका, जो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है दोस्तों, मान लेते हैं कि ये वाला जो आपका न्यून कोण है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो उसके सामने, किसके सामने, न्यून कोण के सामने, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होगी। तो न्यून कोण के सामने की भुजा, ये इसको मान लीजिए क्या है, सामने की भुजा, सामने की भुजा है। ये किसके सामने की भुजा दोस्तों, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा आपका न्यून कोण के सामने की भुजा है। तो आपको पूछा भी जा रहा है तो उसके सामने, किसके सामने, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या होगी। और क्या होगी आपका आंसर देना है ऑप्शन के अनुसार। अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका थीटा क्या है, 60 डिग्री है। और ये आपका होगा क्या, ये क्या होगा, थीटा के सामने आपका क्या होता है, हमेशा P होता है। और ये क्या है, कर्ण क्या होता है, H होता है।
तो आप सोच सकते हैं कि पी और एच में किस त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है। पी और एच में जो है दोस्तों आपका साइन थीटा में संबंध बन जाएगा। सही बात है, साइन थीटा में संबंध बनेगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। थीटा का मान क्या है यहाँ पे आपका 60 डिग्री है, तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री और पी बट्टे एच। तो पी क्या है, सामने की भुजा। पी क्या है दोस्तों आपका, हम लिख देते हैं, इसे ही लिखते हैं अपने भाषा में, सामने की भुजा। सामने की भुजा और बट्टे क्या हो जाएगा, पी बट्टे एच। एच क्या है दोस्तों आपका, कर्ण है। एच क्या है, कर्ण है। बहुत अच्छा सीखने वाले हैं, बस बने रहिए आप लोग। तो क्या होगा यहाँ पर, साइन 60 डिग्री का वैल्यू आप सभी जानते हैं, √3/2 होता है। और इधर क्या होगा, इसको लिखेंगे सामने की भुजा और बट्टे क्या होगा, कर्ण होगा। बट्टे क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, कर्ण हो जाएगा। अगर हम सामने की भुजा का आपको पूछा भी जा रहा था क्या, सामने की भुजा क्या होगी, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो होगा सामने की भुजा जो होगा वो बराबर हो जाएगा कर्ण का। आप √3 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो √3 गुने कर्ण हो जाएगा। और इसको इससे आप गुना करते 2 से, सही बात है। इसको कोना कोनी गुना करेंगे तो सामने की भुजा को 2 से गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। अब फिर इस 2 को क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे, सही बात है। इस 2 को उस साइड भेजेंगे तो यह आ जाएगा आपके √3 के नीचे आ जाएगा। तो ये जो आपका रिलेशन बना सामने की भुजा के लिए, ये रिलेशन क्या, फाइनल रिलेशन है। यानी कि सामने की भुजा क्या होगी, √3/2 गुने कर्ण होगी। देख रहे हैं आप, आपका आंसर आ चुका है। तो इस तरह हम लोग मैन लगा कर क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। चलिए दोस्तों, आप लोग का एक क्वेश्चन था कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा, क्या होगा। तो दोस्तों बता दें कि एक अपडेट अभी आ रहा है कि आपका एडमिट कार्ड जो है आ चुका है। आप लोग जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक स्पेशल वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि अपने आप मोबाइल से अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, एडमिट कार्ड आपका जो है आ चुका है, तो बहुत ही आप जोर शोर से तैयारी चालू कर दीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपका हम यहाँ पे लिए हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, है ना। आपका अभी कंसेप्ट बताइए। इससे पहले कहता है यदि उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री है तो अवनमन कोण का मान होगा। आपको क्या करना, 10 सेकेंड का आपको टाइम दे रहे हैं। 10 सेकेंड में आप क्या कीजिए, आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिए सभी के सभी लोग, और कि बताइए कि आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यानी कि उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री है तो अवनमन कोण का मान क्या होगा। जल्दी से सभी के सभी लोग आप कमेंट बॉक्स में जाकर के दीजिए कि कितना मान होगा, 90 डिग्री होगा कि 30 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा कि 45 डिग्री होगा। जल्दी कीजिए, है ना। चलिए, हो गया। चलिए हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या आने वाला। अभी इससे पहले शुरू में आपको बता चुके कंसेप्ट में कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण ऑलवेज जो है वो सेम होता है, दोनों का वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो अगर आपका उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो अवनमन कोण भी क्या होगा दोस्तों आपका 60 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा तो आप समझ में अच्छा समझ सकते हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर 18 मीटर और 13 मीटर ऊंचाई की 2 चिमनियाँ, है ना, खड़ी हैं। क्या है दोस्तों, आपका है चिमनी, जानते हैं जो आपका जो ईंटा पकाने के लिए बनाया जाता है, वो आप चिमनी देखे भी होंगे। 2 चिमनी है, एक का ऊंचाई है आपका 18 मीटर, दूसरे का ऊंचाई है 13 मीटर। दोनों के दोनों कहाँ पे खड़ी है, पृथ्वी के ऊपर खड़ी है। हम आपको फिगर के रूप से समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका क्या है, एक चिमनी है, हम इसका नाम ए बी दे देते हैं और इसका हम लंबाई लेते हैं 18 मीटर। कितना मीटर लेते हैं दोस्तों, ए बी आपका 18 मीटर है। और ये मान लेते हैं आपका क्या है, पृथ्वी है, और जो दोनों चिमनी होगी वो पृथ्वी पर ही खड़ी होगी। और मान लेते हैं कि दूसरा चिमनी आपका ये है, दूसरा चिमनी आपका क्या है, ये है। मान लेते हैं यहाँ पर ये सी डी है, सी डी दूसरा चिमनी है, इसका लंबाई है 13 मीटर। एक हो गया 18 मीटर, एक हो गया 13 मीटर। और अब जो है आगे पढ़िए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, लिखते चलिए, आपको फाइनल आंसर तक पहुँचा देगा। कहता है यदि उनके पाद में से आपको बता के आए हैं कि सबसे नीचे वाले भाग को पाद कहते हैं, उनके पाद 12 मीटर दूरी पर हैं, यानी कि बी और डी के बीच का जो दूरी है दोस्तों कितना है, 12 मीटर है। तब उसके शीर्ष,
शीर्ष क्या होगा दोस्तों, पाद में सबसे नीचे वाला भाग और शीर्ष में सबसे ऊपर वाला भाग। तो पाद के बीच का दूरी दे दिया आपको, दोनों का ऊंचाई दे दिया। अब आपको पूछा जा रहा है कि उनके शीर्ष के बीच दूरी है, उनके शीर्ष के बीच मतलब शीर्ष ये आपका ए है और उसका शीर्ष सी है, इसके बीच कितना दूरी होगा ये आपको क्या करना बताना, सीधा सीधा समझ लीजिए ए से लेकर के सी की दूरी क्या होगी ये आपको क्या करना बताना है। चलिए समझते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपका बिंदु सी से हम ए बी के ऊपर एक लंब डालते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, लंब डालते थे, लंब डाल दिए और इस बिंदु का कुछ नाम दे दीजिए, आपका डी तक ले लेते ई दे दीजिए, इस बिंदु का नाम हम ई दे देते हैं। ई देंगे तो अब आप गौर से देख सकते हैं कि अगर ये 13 cm है तो ये भी क्या होगा दोस्तों आपका 13 cm हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पर 13 cm नहीं दोस्तों आपका मीटर। इसके बाद आपका बी डी 12 मीटर है तो यहाँ पर सी भी क्या हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। इसके बाद आपको ये नहीं निकालना है ना, आपको जो है ये निकालना था, निकालना आपको है ए से लेकर के सी यानी कि शीर्ष के बीच की दूरी। अब यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ से ए से लेकर के बी पूरा 18 मीटर है, उसमें से 13 मीटर आप घटा दीजिए तो आपके पास क्या बचा, इधर 5 मीटर बच गया, यानी कि ए ई हुआ 5 मीटर। अब आप गौर से देखिए त्रिभुज ए ई सी में, अब आपको इधर पीछे नीचे भुला जाना है। अब त्रिभुज को देखिए ए ई सी, आपका ए ई सी जो त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज बन गया और ये आपको निकालना, और ये क्या आपका कर्ण है, कर्ण है 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होता है। अगर ए सी निकाला जाए तो क्या होगा, कर्ण बराबर रूट अंडर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर कर दीजिए और किसका आपका जो है आधार का स्क्वायर कीजिए तो क्या होगा आपका 5 का स्क्वायर सभी जानते हैं क्या होगा 25 होगा और 12 का 144 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जोड़ेंगे तो 144 और 25 क्या होगा आपका हो जाएगा 169 और 169 का जो वर्गमूल होता है वो 13 होता है। तो आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा 13 मीटर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर 13 मीटर यानी कि आपका सी ऑप्शन क्या होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो है पिछले क्लास में आप लोगों को हम एक क्वेश्चन दिए थे जिसका शुरू में ही मुझे बताना चाहिए लेकिन अभी आपको बता देते हैं। आपका जो है बताए थे पिछले क्लास में, क्या बताए थे कि जो आपका जो है क्वेश्चन आपको दिए थे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लागू होता है। तो आपको बता दें कि त्रिभुज जो है 6 प्रकार के त्रिभुज हैं, 3 भुजा के आधार पे, 3 कोण के आधार पे, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय जो है उसमें से केवल एक ही पे लागू होता है। आपका जो है किस पर, समकोण त्रिभुज के ऊपर आपका लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही आपका क्या है पाइथागोरस प्रमेय, और वो केवल और केवल क्या है दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज पर लागू होता है। तो पिछले क्लास का क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। पिछले क्लास का क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आप एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर आपके अनुसार क्या होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन आपको बता दें, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संख्यात्मक रूप में सबसे बड़ा है। आपका पहला ऑप्शन है साइन 90 डिग्री, दूसरा कॉस 90 डिग्री, टेन 90 डिग्री और सेक 90 डिग्री। इसमें से कौन संख्यात्मक रूप में सबसे बड़ा है, ये इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। चलिए वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइए। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।